अल्लाह बेबी दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोग का मैं स्वागत करती हूँ ब्लीच के एक और नए एपिसोड में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लीच का एपिसोड नंबर 3। तो बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे सीधा वीडियो में। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देख ही लिया था, इनोवे के ऊपर खतरा मंडराने लगता है एक हॉलो का, और इचिको को पता चल जाता है जो हॉलो है वो इनोवे का भाई है। अब वो कंफ्यूज होता है कि आखिर वो करे क्या। रुकिया जो होती है उसको चीजें समझाने की कोशिश कर रही होती है, और जो इचिको होता है वो रुकिया को अपनी पीठ पर बैठा के तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि इनोवे को बचाना होता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर कोई अपना हार्ट लूज कर जाता है तो वो सबसे पहले डिवोर करता है अपनी फैमिली को, क्योंकि वो क्लोजेस्ट वन होते हैं, उससे याद करते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो सीधा अटैक करते हैं उनके ऊपर। और रुकिया बता रही होती है इनोवे के पैर पे जो मार्क था वो उसी हॉलो का था। रुकिया को रियलाइज होने लगता है और उसे फील होने लगता है कि उसके ऊपर अटैक होने ही वाला है, और देखने को मिलता है जो तात्सुकी होती है उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और उसका जो कंधा होता है वो इंजर्ड हो जाता है, और हॉलो की प्रेजेंस वहाँ पे आ जाती है। तात्सुकी के ऊपर अटैक होने ही लगता है, उसकी हालत खराब होती है। इनोवे जो होती है वो कांप रही होती है, और उसकी बॉडी के अंदर से जो उसकी आत्मा होती है वो बाहर आ चुकी होती है। फिर इनोवे जो होती है वो तात्सुकी के पास जाती है, लेकिन तात्सुकी को इनोवे देखने ही नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा का फॉर्म ले चुकी होती है और वो डर रही होती है सबसे। और जो वो हॉलो होता है वो बुला रहा होता है ओरिहिमे को, और ओरिहिमे उसे ध्यान से देख रही होती है, और वो हॉलो पूछ रहा होता है क्या तू मेरी आवाज ही भूल गई है। ये काफी ज्यादा सैड है, और ओरिहिमे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, और इचिको आ जाता है बीच में, उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो वहां से हॉलो तब तक बाहर भाग जाता है। उसके बाद इचिको इनोवे से पूछता है आखिर तू मेरे को कैसे देख सकती है, और देखने को मिलता है उस पर चेन लगी होती है, जिसके बाद जो वो परेशान हो जाता है कि आखिर कैसे मर गई और क्या हुआ। उसके बाद ये सोचने लगता है कि एक्चुअली में स्पिरिट है। हॉलो होता है दोबारा से बाहर आता है और कहता है ओरिहिमे जो है वो मर चुकी है, और इचिको उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो उसकी पूंछ होती है बहुत हार्ड होती है, उसको मार के बाहर गिरा देता है। रुकिया बाहर खड़ी होती है और देखने को मिलता है वो जो हॉलो होता है वो पकड़ चुका होता है ओरिहिमे को, और वो कहता है क्या तो मेरे को भूल चुकी है। वो उसको ध्यान से देख ही रही होती है, और इचिको जो होता है वो नीचे गिरा होता है। रुकिया उससे जाने की कोशिश कर रही होती है, और रुकिया बोल रही होती है हो सकता है कि वो इनोवे का भाई जरूर है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर बन चुका है, तो हमें उसे मारना ही होगा। और उसके बाद जो वो हॉलो होता है वो बोलने लगता है कि इनोवे तो धीरे धीरे मेरे को बोलने लगी थी। जब मेरी डेथ हुई थी उसके बाद तो मेरे को प्रे करती थी, लेकिन तू जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ टाइम निकल गया तो मुझे प्रे करना भूल गई, मेरे से बात करना भूल गई। एक समय ऐसा आया तो मेरे बारे में जिक्र भी नहीं करती थी। मैं हर वक्त तेरे को देख रहा था, और तेरी जो प्रेयर थी वो मुझे पीस देती थी, लेकिन जब से तेरे पास वो लड़की आई है, वो दोस्त बनी है, तो मेरे को कम्प्लीटली भूल चुकी है। मैं काफी ज्यादा अकेला था। और वो ओरिहिमे को पकड़ता है और उसको दबाने लगता है, और कहता है तुमने मेरे को बिट्रे किया है, और वो उसके गले दबाने लगता है। उधर में कुरोसाकी जो होता है वो आता है, उसकी पूंछ में घुसेड़ने लगता है तलवार। वो इनोवे को छोड़ देता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। कुरोसाकी बीच में आता है, उसके हाथ को काट देता है, और बोलने लगता है कि तुझे पता है कि जब बड़े भाई है वो पैदा पहले क्यों होते हैं, ताकि वो अपने छोटे भाई बहन को ख्याल रख सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तू क्या कर रहा है, तू अपनी ही बहन को मारने जा रहा है। मैं इस चीज को सही नहीं समझता हूँ, और तुझे मैं बताऊंगा। और वो हॉलो जो होता है चिल्ला रहा होता है कि ओरिहिमे जो है वो मेरी है, जब हमारे माँ बाप मर गए थे मैंने तब से उसका ख्याल रखा है। और वो बोलने लगती है इनोवे तो मेरे पास आ, मैं किसी और को हर्ट नहीं करूंगा। रुकिया जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसके बाल में क्लिप होता है उस पर ध्यान जाता है उस हॉलो का, और उसको याद आने लगता है इनोवे कैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ करती थी। ये जो गिफ्ट था ये उसी ने दिया, और वो हॉलो से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। हालांकि वो उससे फिर अटैक करने वाला होता है। इचिको जो होता है रोकता है, उसे बाहर गिराता है, और इचिको जो होता है उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो उसके ऊपर एसिड थूकता है और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। अब वो इचिको को बस खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जो इनोवे होती है वो आ जाती है और अपने भाई को पकड़ लेती है और उसे गले लगा लेती है, और कह रही होती है कि ये मेरी ही गलती है, मैं सॉरी बोलती हूँ। अब मेरी ही गलती है कि मैंने बैक किया था कि तू मेरा साथ कभी ना छोड़े, जिस वजह से तू हमेशा के लिए यहाँ स्टे कर गया और अपनी पीस में नहीं हो पाया। मुझे हमेशा सेंस होता था कि तू हमेशा मेरे साथ है। तूने मेरे को आज बचाया भी जब वो गाड़ी मेरे को ठोकने वाली थी। मैं खुश हूँ, और मैं इसलिए खुश ज्यादा थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू मेरे लिए परेशान हो, बट उसकी वजह से तू लोनली हो गया, सैड हो गया, और ये बहुत गलत चीज है। उसका भाई जो होता है खुद से फाइट करता रहता है, और उसकी भाई के बीच बीच में शक्ल आ रही होती है, और पता चलता है कि एक्चुअली जो इसका भाई था वो सही इंसान था। इसको कवर अप कर लिया था हॉलो ने, जिसके बाद हॉलो की वजह से इसका जो माइंड था वो एकदम डेस्परेट हो चुका था। हालांकि वो फाइट करता रहता है। इनोवे जो होती है नीचे गिर जाती है, और रुकिया जो होती है बोलती है कि चिंता मत कर, ये अभी मरी नहीं है, जो
उसकी चेन है वो अभी भी लगी हुई है और मैं इसको ट्रीट कर दूंगी। उतने में जो उसका भाई होता है वो नॉर्मल वाली शक्ल में आ जाता है, वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो परेशान होता है, वो तलवार खुद अपने हाथ में लेता है, अपने आप को मारना चाहता है। हालांकि इचिको उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रूबिया उसे रोकती है और कहती है कि वो राइट डिसीजन बना रहा है। एक बार कोई अगर हॉलो बन गया तो कभी भी वो वापस नहीं आ सकता। उसके बाद वो स्माइल करता है लेकिन इनमें जो होती है वो आंख खोलती है और वो बोल रही होती है जो उसने ये हेयर पिन दी थी उस दिन उन दोनों के बीच में बहुत फाइट हुई थी और उसके बाद उसने उसको लूज कर दिया था। उस दिन से ये हेयर पिन हमेशा लगाती है और वो इसके लिए थैंकफुल होती है, उसे हैव अ गुड डे बोलती है। उसका भाई जो होता है वो तलवार डाल देता है और अपने आप को मार देता है और खत्म हो जाता है। हालांकि जो इनवे होती है वो रोने लगती है और फिर अपने दोस्तों को कहानी बताने लगती है कि एक बहुत ही बड़ी गन थी जिसकी वजह से उसके घर में इतना बड़ा सा वॉल में छेद हो गया और इचिको को समझ में आ नहीं रहा होता है। तात्सुकी जो होती है उसे भी यही कहानी होती है यार। और फिर पता चलता है जो रुकिया होती है उसकी वजह से ये मेमोरी रिप्लेसमेंट हो जाती है, वो लोगों की मेमोरी को रिप्लेस कर देती है और सेम चीज हुई होती है उसकी फैमिली के साथ भी। इचिको जो होता है कहता है मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं अपनी लाइफ को डेंजर में डाल सकूँ किसी स्ट्रेंजर के लिए, लेकिन मैं इतना ज्यादा एबल भी नहीं हूँ, इतना ज्यादा खराब भी नहीं हूँ कोई मेरे सामने इनोसेंट मर रहा हो और मैं उसकी जान ना बचाऊं। इसीलिए वो रुकिया की हेल्प करेगा और सोल रिपर बन के रहेगा और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड बैंगर था, देखने में काफी ज्यादा मजा आया और एंटरटेनिंग भी काफी ज्यादा था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।